क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक का काम को पर्टिकुलर टाइम नहीं देगा, तो वो क्या होगा, सारे एक साथ ही आ जाएंगे और सभी वेटिंग में रहेंगे। इधर से प्रोसेसिंग में आपका मतलब डेडलॉक की सिचुएशन में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रैफिक का जो ट्रैफिक होता है कहीं पर भी होता कैसे है, जब कोई भी वहाँ पर रुक नहीं रहा, एक पर्टिकुलर जो उनको टाइम दिए गए उतने टाइम तक नहीं रुक करके बस चलना चालू कर दे, चारों डायरेक्शन से अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, डेडलॉक सिचुएशन हो जाता है। तो उसी टाइप से यहाँ पर क्या होता है कि जो बहुत सारे जॉब एक साथ एग्जीक्यूट होना है तो उनको क्या है, टाइम अलॉट कर दिया जाता है। किसका टाइम? सीपीयू का टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, जो प्रोसेस को मुझे रन करना है, जो जॉब को मुझे एग्जीक्यूट करना है, उसको तैयार करके प्रोसेसर को देना, और प्रोसेसर का काम होता है कि उनको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही टाइम अलॉट कर देता है जॉब को ना, टाइम कि तुम्हारा काम जो है इतने टाइम पे 3 नैनोसेकंड में रन करना है तुमको, तो 2 माइक्रोसेकंड में रन करना है, मतलब उनको टाइमिंग दिया जाता है। तो उतने टाइम में अगर कोई भी आपका जो जॉब है वो कंप्लीट हो जाता है तब तो ठीक है, और नहीं होता है तो उसको क्या कर देंगे, स्विच कर देंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम वो फिर से अपने टाइम लेकर के उसको रन कराने के लिए आएगा। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार की एक ऑपरेटर को अगर सबका काम करना है और सब लोग लाइन से खड़े ही रहेंगे तो फिर वो हो सकता है कि किसी का काम ना, इसके बजाय क्या करेंगे हम कि ऑपरेटर के टाइम को सबको हम डिवाइड कर देंगे कि मैं आपका काम 5 मिनट में करूँगा, आपका 3 मिनट में करूँगा। चाहे हो सकता है कि जॉब का नेचर देख करके, काम ज़्यादा देख करके, इसके अनुसार उसको क्या करेंगे, सबको अलग अलग टाइम को अलॉट कर देंगे। इसी को बोलते हैं कि हमने क्या किया, उस ऑपरेटर के टाइम को सबको डिवाइड कर देंगे। तो ऑपरेटर हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे हो गए हमारे जॉब्स। तो कैसा हुआ, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका विंडोज है, यूनिक्स है, मल्टीपर्पज वाला, मल्टीटास्किंग वाला सिस्टम। ठीक है, इसके मेन पॉइंट क्या है, मल्टीपल जॉब्स आर एक्सिक्यूटेड बाय स्विचिंग द सीपीयू बिटवीन देम। इन दिस सीपीयू टाइम इज शेयर्ड बाय डिफरेंट प्रोसेस, इट इज कॉल्ड टाइम स्लॉट, या इसको टाइम शेयरिंग सिस्टम बोलते हैं। सीपीयू टाइम को डिवाइड करता है। टाइम स्लाइस इज डिफाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने कहा कि प्रोसेसर को सिर्फ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है, किसको कितना टाइम देना है ये वो डिसाइड नहीं करता है। डिसाइड कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि कौन से जॉब को कितना टाइम देना है। तो ये सारा चीज़ किसके द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, फॉर शेयरिंग सीपीयू टाइम्स बिटवीन द मल्टीपल प्रोसेस। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रोसेस जो टर्म्स मैनेजमेंट का मतलब किस होता है, मैनेज करने वाला, है ना। मैनेज कैसे करना है उसको, उसके पास मल्टीपल प्रोसेस आ रहे हैं और पूरा सभी को प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, सबका रिजल्ट देना, ये उसका काम है। तो कैसे वो प्रोसेस को मैनेज, जैसे भी वो हैंडल कर रहा है, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि मल्टीपल प्रोसेस को कौन सा मेन एरिया में रहेगा, कौन सा कैश मेमोरी में रहेगा, कौन सा आपका सेकेंडरी स्टोरेज एरिया में रहेगा, ये सारी चीज़ को डिसाइड करना, तो एकदम स्मूथली, ताकि हमारा प्रोसेसर भी वो बिल्कुल आइडल ना रहे और उसको तुरंत काम मिलते जाए। किस चीज़ के लिए इसको कहा जाता है, किस चीज़ को जो टैकल करता है, ये सारा चीज़ फंक्शन का काम होता है, करना होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है डिवाइस
लाइब्रेरी अवेलेबल है ना, कंप्यूटर लैब में हम देखें तो इंटरनेट अवेलेबल है, और आपके टेक्स्ट बुक्स हो जाते हैं, जो भी आप लोग यूज़ करें पढ़ाई के लिए, ठीक है, ये हो गया रिसोर्सेज। अब इस रिसोर्सेज को सभी लोग को हैंडल कर, सभी लोग को यूज़ करने मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा सभी लोग को यूज़ करने? जब उसका कोई गार्ड रहेगा जो उसको मॉनिटर करेगा कि कौन किस समय कौन से रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है, कौन सा रिसोर्सेज मेरे पास फ्री है और कितनी मात्रा में फ्री है, ये सारी जानकारी इसको रखना, ताकि हम जो भी हमारे पास आ रहा है उसको हम अलॉट कर सकें। ये सारी सब चीज़ों को जिसके अंतर्गत किया जाता है वो कहलाता है रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा क्या किया जाता है? सारे रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है, जो कि हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस से जितने रिसोर्सेज लगे हुए हैं उनमें से, जैसे अगर आप